actually going to be the residency of my friend at this apartment that is Stanley Court. और इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से आगे नाश्ता करने। और नाश्ता करने के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं, लेकिन यूके में सबसे फेमस है चाय वाला। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाय वाला, तो वहाँ से खाएंगे होप सो पूरी हलवा। चाय वाला पे मैं गया, बट उसका कोई ऑलरेडी बैठ के पूरे हलवे का नाश्ता कर रहा था और वो मुझे अच्छा नहीं लगा देख के ही। तो फिर ये पैरू ग्रिल मेरे दोस्त की रिकमेंडेशन थी कि इट्स द बेस्ट अरेबिक फूड, तो फिर हम लोग यहाँ पे आगे खाना खाने। और ये आ गया हमारा अरेबिक फूड, और ये जितना अच्छा देखने में लग रहा है इससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी ये खाने में था। और अभी क्योंकि सुबह के बजे हुए हैं 10, तो अभी इतना रश नहीं है इनके पास, बट ओवरऑल इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। और खाना खाने के बाद ये अब हम लोग बेसिकली आ गए इनके म्यूज़ियम में। और ये इनका जो म्यूज़ियम है ये काफ़ी अच्छा है कि इसमें एक तो 5 फ्लोर्स हैं, और इसमें लाइक इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन है सारी उस बारे में है। उसके बाद इसमें जो मरीन लाइफ है वो है, उसके बाद जो डिफरेंट स्पाइडर्स वगैरह होते हैं उसके बारे में है, तो इट्स गुड। और ये अब हम जा रहे हैं इजिप्शियन सेक्शन जो है जिसमें मम्मीज़ वगैरह उन्होंने रखी हुई है और इजिप्शियन सिविलाइजेशन है उसको एक्सप्लोर करने। और इस सेक्शन में मेरा इंटरेस्ट इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेरे दोस्त ने ये कहा है कि जो फ़िरौन की मम्मी है वो भी इसी म्यूज़ियम के अंदर ही है, कि उसकी मम्मी भी इसी सेक्शन में ही है। तो अब हम देखते हैं कि वो कहाँ पे है। और मम्मी रूम में एंटर होके जो सबसे पहली चीज़ देखने को मिलती है वो है ये इजिप्शियन लैंग्वेज में, उनकी सिविलाइजेशन में ये कुछ ख़ास किस्म की लैंग्वेज है जो ये लोग कॉपी करके लाए हैं। जैसा यानी कि इन लोगों को जैसे जैसे मम्मीज़ दरियाफ्त होती हैं और वहाँ पे जैसे उनकी सिविलाइजेशन के जो सिंबल्स वगैरह बने होते हैं, तो ये एग्जैक्ट कॉपी इन लोगों ने उसकी की है। लेकिन आई डोंट नो कि इसको समझना कैसे है, वो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसको कैसे समझूँ। और इसके बाद ये सारा इन लोगों ने जो भी मम्मीज़ वगैरह इनको मिली हैं इजिप्ट में और जो ये इस म्यूज़ियम में लेकर आए हैं वहाँ से, तो वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले इन्होंने की हुई हैं। और इन्हीं मम्मीज़ के अंदर ही एक, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे दोस्त ने बताया कि एक फ़िरौन की मम्मी भी इन लोगों ने इसी म्यूज़ियम में रखी हुई है। तो अब हम लोग ढूंढते हैं कि वो फ़िरौन वाली मम्मी कौन सी है, तो यहाँ पे लोगों से पूछते हैं। और ये मैंने लोगों से पूछा है और लोगों ने मुझे कहा कि ये जो मम्मी आपको अभी नज़र आ रही है इसकी बैक साइड पे जो मम्मी है वो है फ़िरौन की। अब मुझे नहीं पता ये कितनी हकीकत है या नहीं है, बट लोगों के मुताबिक ये फ़िरौन की मम्मी है। और कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ कह नहीं सकते। और ये एक और सेक्शन है जिसको उन्हें नाम दिया हुआ है लिस्ट ऑफ गॉड्स। तो आई डोंट नो कि इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। ये अब इनकी अलहदा कोई ज़िंदगी चल रही है। और ये सेक्शन था स्मेल ऑफ आफ्टर लाइफ जिसमें मेरा दोस्त मुझे लेकर गया है, और इसका मतलब ये है कि मरने के बाद की खुशबू। और ऊपर से वो मुझे कह रहा है कि इसको स्मेल करो। तो भाई मैंने तो उसके सामने हाथ बांध दिए कि उसका इतना हौसला होगा, मेरा इतना हौसला नहीं है कि मैं ये चीज़ें करूं। और फिर लाइक मेरा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना माइंड एग्जॉस्ट हो गया कि हम बाहर आ गए और देन ये दूसरे सेक्शन में एंटर हुए हैं। और इसके अंदर भी इन लोगों ने आई थिंक सो जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के जो वो डिफरेंट गॉड्स मानते थे उनकी कुछ पुतलियाँ रखे हुए हैं। और बाकी ये मम्मीज़ वगैरह को जिन ताबूत वगैरह में लाते हैं इन लोगों ने यहाँ पे वो ताबूत भी डिस्प्ले में लगाए हुए हैं कि जिनमें से ये मम्मीज़ निकली हैं। और लोग बहुत क्यूरियसली यहाँ पे इनको देख रहे हैं और इनको घूम रहे हैं। और इस म्यूज़ियम में विद रिस्पेक्ट टू लाइक इजिप्शियन सिविलाइजेशन और जैसे पुराने लोग इजिप्ट में थे उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स इन लोगों ने इस म्यूज़ियम में यानी कि इकट्ठी की हुई हैं जो आपको बताता हूँ। और फाइनली हमारा इजिप्शियन सेक्शन ख़त्म हो गया और मैं बाहर आया हूँ ये समझ के कि मैंने ये फ्लोर कवर कर लिया है। लेकिन बाहर आके देखा तो ये भी इन लोगों ने मज़ीद डिफरेंट मुल्कों की सिविलाइजेशन रखी हुई हैं। जैसे ये अफ्रीका की जो इन लोगों ने सिविलाइजेशन
की जो चीज़ें वगैरह इकट्ठी की हुई हैं म्यूज़ियम में रखने के लिए। तो ये जितना भी सेक्शन है ये सारे का सारा है अफ्रीकन सिविलाइजेशन में, कि वो लोग कैसे जीते थे, उनके जो एंशियंट्स थे वो किस तरह से जीते थे। तो उनकी सिविलाइजेशन में से जो भी चीज़ें थी वो इन लोगों ने यहाँ पे इकट्ठी करके उनकी डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं, जिसके अंदर ये उनके पोर्ट्स वगैरह हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। और अफ्रीका का सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ, वहाँ से ये अमेरिकन सेक्शन स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली इजिप्ट का सेक्शन सबसे बड़ा था, लेकिन अफ्रीका का उसके मुकाबले काफ़ी छोटा था। और ये जो अमेरिकन है ये भी आई थिंक सो अफ्रीका जितना ही है, ये भी छोटा है। और ये इन लोगों ने सारे का सारा ये अमेरिकन सेक्शन है, जिसमें इन लोगों ने अमेरिकन सिविलाइजेशन की चीज़ें रखी हुई हैं जो ओल्ड अमेरिकन यूज़ करते थे। और अमेरिकन सिविलाइजेशन काफ़ी पुरानी है, कि वो लोग शायद उनका मुल्क बाद में दरियाफ्त हुआ है, लेकिन उनकी सिविलाइजेशन अमेरिकन की भी बहुत पुरानी है। तो ये सारी इन लोगों ने अमेरिकन सिविलाइजेशन की यहाँ पर चीज़ें रखी हैं। और अमेरिकन सिविलाइजेशन में ये सारी ओल्ड चीज़ें हैं, ये अजीबो गरीब से फेसेस। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि मुझे लगता है कि इन लोगों ने ओल्ड अमेरिकन सिविलाइजेशन के साथ लेटेस्ट अमेरिकन सिविलाइजेशन भी साथ ही इस म्यूज़ियम में ले आए हैं। कि ये जो एक रूम में मैं एंटर हुआ हूँ और इसमें प्रॉपर एआई का साउंड सिस्टम चल रहा है, कि लोग उससे बात कर रहे हैं, वो आगे से जवाब दे रहा है। और इट जस्ट मेक मी लाइक इट जस्ट ब्लो माई माइंड, कि मैं सोच रहा हूँ कि ये ओल्ड के साथ साथ न्यू अमेरिकन सिविलाइजेशन भी साथ ले आए इस म्यूज़ियम में। सो दिस इज़ रियली अ बिट मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी टू नो मोर अबाउट लाइक अमेरिकन। और फाइनली इनकी अपनी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जिसमें हमारा सारे का सारा यूरोप आता है, तो ये अब हम लोग उसमें एंटर हुए हैं। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो बस ये इतना सही होगा जितना आप देख रहे हैं। और ये जो सामने है आपको फ्लोर से नज़र आ रहा है, तो वी आर एक्चुअली ऑन दी 3rd फ्लोर। और इसके सामने वापस इजिप्शियन सिविलाइजेशन ही है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुका था कि लाइक ये सिर्फ इतनी सी सिविलाइजेशन देखने में हम लोगों ने 4 या 5 घंटे हमारे स्पेंड किए हैं। सो बट वी नो more about like different civilizations, Egyptian, African, American, Western. So hopefully you guys enjoy and we'll see you in next video.